जो एसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं और झारखंड के अलग अलग जिलों से सफल अभ्यर्थी फिलहाल रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं। बातचीत करते हजारीबाग से है, कितनी खुशी महसूस हो रही है, कानूनी पेच भी हुआ, अब आप लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र। हाँ, खुशी तो बहुत हो रही है। ये बहुत लंबा संघर्ष था। हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम 2016 में ये फॉर्म आया था, तो हम लोगों ने उस समय अप्लाई किया था, तो बहुत कानूनी पेच हुआ, बहुत सारा इसका नियमावली में भी गड़बड़ी हुई थी। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे सरकार चेंज होते गई वैसे वैसे ही नियमावली चेंज हुई। फिर लास्ट ईयर 2023 में फॉर्म भराया, फिर 23 में हम लोग किए, फिर 24 में इसका एग्जाम्स हुआ ये जनवरी के आसपास, फिर कैंसिल हो गई पेपर लीक का जो हुआ था मामला। उसके बाद फिर सितंबर में 21 और 22 सितंबर का हुआ एग्ज़ाम, तो 22 सितंबर का एग्ज़ाम में पेपर लीक का फिर से मामला सामने आ गया। फिर ये मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट में फिर 1 साल से मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा मामला। फिर हाई कोर्ट ने ये बताया कि ये जो निराधार है ये गलत है, पेपर लीक नहीं है और कोई साक्ष्य मौजूद नहीं, एविडेंस नहीं था। तो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप रिजल्ट को जारी कर सकते हैं जेएसएससी को। संघर्ष कैसा रहा, चूंकि आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि ये नियुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो संघर्ष कैसा रहा है? देखिए, संघर्ष तो बहुत रहा, लेकिन अपना मेहनत पे इतना ज़्यादा भरोसा था ना, लग रहा था हो तो जाएगा ही। अरे भाई, कुछ गलत किए ही नहीं है तो कैसे नहीं होगा। तो ये था, एक अंदर से कॉन्फिडेंस था और हेमंत सोरेन पे भी भरोसा था कि ये है सरकार है, अच्छी सरकार है, करवा सकती है, तो करवाई फाइनली। इससे पहले जब सहायक आचार्यों की नियुक्ति पत्र उनके बीच मिल रही थी, उस वक्त भी सीएम ने ऐलान किया था कि जो एसएससी सीजीएल में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हें मोरहाबादी मैदान में ही कुछ दिनों के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये सुने थे आप? जी सुने थे। देखिए, निराधार जो था हाई कोर्ट में जो गया हुआ था उसका कोई बेस ही नहीं था, कुछ एविडेंस ही नहीं था, तो उस हिसाब से कहा जा सकता था कि ये मामला तो हाई कोर्ट खारिज करना ही था। तो वैसा ही हुआ, इसलिए सीएम बोले थे कि आप लोग को यहीं दिया जाएगा, भव्य स्वागत के साथ दिया जाएगा, तो दिया गया हम लोग को। आज बहुत खुशी हो रही है। बहुत इंतजार भी करना पड़ा। क्या कर रहे थे इसके अलावा? क्या पढ़ाई कर रहे थे या कहीं जॉब कर रहे थे प्राइवेट? नहीं, हम तो ये जनरल कॉम्पिटिशन जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम जेपीएससी मेंस लिखे हुए थे, उससे पहले प्री निकाले हुए थे और सेंट्रल सीजीएल 7 बार हम निकाले हुए हैं, सेंट्रल सीजीएल जो होती है। अच्छा, घर की स्थिति ठीक थी? क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है तो थोड़ी बहुत उसके अंदर भी नेगेटिविटी आती। कभी आया नेगेटिविटी आपके अंदर? नहीं, हम घर से ठीक है। मेरे घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। पापा मतलब वैसा नहीं, लेकिन ठीक ठाक मेरे को 5-7 हज़ार रुपये महीने का मिल जाता था रांची में रहने के लिए। ये बताइए कि जब भी कोई परीक्षा देकर आता है तो सबसे पहले क्वेश्चंस दिखता है, आंसर दिखता है, आपने देखा, उसके बाद ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? थोड़ा तो टेंशन हो रही थी ना कि पेपर लीक का मामला है, इतना मेहनत करके एग्जाम दिए हुए हैं, फिर पेपर कैंसिल होगा, फिर 4-5 महीने रुकने पड़ जाएंगे हम लोग को, ये टेंशन हो रही थी। प्रिपरेशन का भी टेंशन नहीं हो रहा था, एग्जाम हो डर कभी नहीं लगा है, बस समय जो बीतता चला जाता है उससे हम लोग को डर लगता था। कितने सालों का मेहनत है? हम 2016 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 7 टाइम्स हम सेंट्रल सीजीएल क्वालिफाई किए हुए हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा था, इस बार ये जेएसएससी। उम्मीद टूटा? अगर उम्मीद टूटा तो कौन आपको पीछे से बूस्टअप किया? नहीं, कभी उम्मीद नहीं टूटा। उम्मीद टूटा तो मेरी फ्रेंड सोनाली है, आनंद है, पीयूष भैया है, ये लोग बहुत पुशअप किए, बहुत मोटिवेट किए, तो यहाँ तक वही लोग का योगदान रहा है। किस पद पर हुआ है चयन? मेरा BWO हुआ है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। चलिए, बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? रांची से। रांची से ही है। लंबे समय का संघर्ष मोरहाबादी में आकर खत्म हो रहा है, कितनी खुशी महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 1 साल तक कोर्ट में केस वेस भी चला, उसके चलते मतलब वो लग रहा था कि कब होगा, फिर जजमेंट कब आएगा, फिर इधर एग्जाम देकर आप निकले, उसके बाद ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है, प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट के तरफ से, तो उस वक्त क्या लग रहा था? क्योंकि आप लोगों का कहना है परीक्षा अच्छी गई आप लोगों की। एग्जाम देने का कुछ ऐसा पेपर लीक का नहीं आया था, वो तो बाद में वो किया उन्होंने PIL, ऐसा कुछ नहीं था पेपर लीक का। जब हाई कोर्ट मूव किए स्टूडेंट, तो तब उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? पता भी नहीं था, वो तो पता चला स्टे लग गया, तो कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा हुआ है। प्रॉपर रांची से ही? प्रॉपर रांची। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2020 से। ऐसा कभी आया मोमेंट जहां पर आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब प्राइवेट नौकरी ही करते हैं, सरकारी नौकरी से उम्मीद छोड़ देते हैं? हाँ, ऐसा थोड़ा प्लान भी तो लेके चलना पड़ता है। मैंने MBA भी किया है भारतीय विद्यापीठ से, तो प्लान भी था, लेकिन मेनली अभी जेपीएससी 2 बार मेंस ये आप किए हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कैसे सोचे? ग्रेजुएशन के बाद ही, लेकिन MBA भी डिस्टेंस से मैंने किया और जेपीएससी का 2 बार मेंस दिया। किस पद पर चयन हुआ है?
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बढ़िया है। तो देखिए लगातार ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान की, जहां पर अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद थी, लिहाजा आज 1910 अभ्यर्थियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जो जेएसएससी सीजीएल में सफल अभ्यर्थी है। अब अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि लगातार बूस्टअप जो है उनके घर वाले कर रहे थे ताकि वो इसी तरह मेहनत करें और सफल हो। सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।